अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। लास्ट जो ट्यूटोरियल था वेब से रिलेटेड, उसमें मैंने बता दिया ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, ब्लॉगर वगैरह के बारे में थोड़ा कंसेप्ट दिया था। तो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग और नेक्स्ट इंशाल्लाह वेब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो ट्यूटोरियल है इसमें हमने बात करनी है HTML के बारे में कि HTML हमारे पास क्या है, इसके बारे में हम इंट्रो देखेंगे और इसकी हिस्ट्री वगैरह की बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो HTML जो है उसकी बेसिक्स में बात करते हैं। HTML हमारे पास है क्या? HTML हमारे पास एक लैंग्वेज होती है, वेबसाइट डिज़ाइन करनी है या डेवलप करनी है उसके लिए लाजमी है। अब HTML जो है वो स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये ऐसी लैंग्वेज जिसके ज़रिए आप टोटली देखें वेबसाइट पर जो भी आपको डाटा नज़र आ रहा होता है, विजिबल नज़र आपको आ रहा होता है, वो डाटा जो है वो इसके ज़रिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए उधर उस पर जो है फॉर्मेटिंग वगैरह की जाती है। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। इसके ज़रिए वेब पेजेस को क्रिएट किया जा सकता है और ये स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। तो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ आगे मैं एग्जांपल भी इसकी दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। उसके बाद जो है इसमें एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं। इंशाल्लाह उसके आगे एग्जांपल आपको साथ साथ मैं देता हूँ। टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। With HTML you can create your own website. HTML is easy to learn. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML को जो है सीखना बहुत आसान है और हम इसके ज़रिए अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपनी एक वेबसाइट बना सकेंगे। जो स्टूडेंट मेरे साथ चल रहे होंगे उनको मैं प्रोजेक्ट दूंगा और वेबसाइट को अपलोड करने तक सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। तो इंशाल्लाह आगे चलने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है ये आपको थोड़ा बता दिया। HTML जो है वो क्या है, स्टैंड फॉर क्या है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कि HTML का जो फाउंडर है उसका नाम क्या है, टिम बर्नर्स ली है। 1989 के अंदर इन्होंने इन्वेंट किया www को, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से आप जानते हैं www को। तो इन्होंने क्या स्टार्ट लिया 1989 के अंदर। ये आपको साथ में पिक्चर नज़र आ रही है इनकी, टिम बर्नर्स ली की। आगे हिस्ट्री में इंशाल्लाह जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है हिस्ट्री में, कब से इसको 1989 तो हो गया स्टार्ट हुआ, आगे क्या क्या इनमें तब्दीलियाँ आई हैं। अच्छा, उसकी हिस्ट्री को हम देखेंगे। उससे पहले हम देखें कि HTML बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको आगे लेक्चर्स में भी इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डॉक टाइप HTML हमारे पास एक टैग होता है। टैग देखें, आगे आ भी रहा है, टैग में आपको बताऊँगा, वहाँ भी वाज़ेह करूँगा। HTML के अंदर टैग्स को यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं और एलिमेंट्स होते हैं। अब जो आपको एंगल ब्रैकेट नज़र आ रही है ये हमारे पास टैग होता है। जो भी टैग है उसका ओपनिंग टैग एक है और एक क्लोजिंग टैग होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये डॉक टाइप आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये क्या एलिमेंट है और एंगल ब्रैकेट के साथ मिलाकर इसको टैग कहेंगे। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आपको नज़र आ रहा है HTML, यहाँ HTML नज़र आ रहा है, टैग ओपन हुआ और एंड पर जाकर HTML का टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने क्लोज कर दिया। तो हेड का टैग यहाँ ओपन हुआ और ये स्लैश के साथ हमने क्लोज कर दिया। टाइटल का टैग हमने यहाँ से ओपन किया और क्लोज कर दिया। इसी तरीके से बॉडी का टैग ओपन, बॉडी का टैग क्लोज। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत लाजमी है। इसी को लेकर हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे चलेंगे। अब आपको थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट दे रहा हूँ जो पहले बात कर चुके हैं एलिमेंट की। व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट। अब हमारे पास जो HTML है वो उसका एलिमेंट क्या होते हैं। अगर ये आपको नज़र आ रहा है टैग नेम, इसके अंदर जो कुछ लिखेंगे आप, ठीक है, ये क्या है कि HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय अ स्टार टैग। स्टार टैग से इसको जो है डिफाइन किया जाता है और एक इसका क्या होता है, एंड टैग होता है। तो यहाँ हमारे पास ये टैग होगा, यहाँ टैग का नेम होगा, टैग ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है और इसके दरमियान टैग्स के दरमियान में अगर आप चाहें तो एलिमेंट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। और जहाँ टैग होगा, टैग में अगर हम इजाफा करते हैं
किसी भी चीज़ के इसमें इजाफा करेंगे हम, टैग नेम लिखा हो इसमें, तो उसको क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर पिक्चर में अब देखें कि ऊपर HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स की बात चल रही है, तो नीचे आपको यहाँ टॉफ़ी नज़र आ रही है, तो ये क्या है? तो इसमें आपको एक कंसेप्ट में देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो HTML लैंग्वेज है वो HTML है क्या। HTML की एक एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर यहाँ आपको जो टॉफ़ी नज़र आ रही है और एक अगर आपको रैपर नज़र आ रहा है, तो इसमें अहम चीज़ क्या है? आप कहेंगे कि इसमें रैपर भी है, अहम है, लेकिन अहम चीज़ इसमें टॉफ़ी है। तो टॉफ़ी हमारे पास HTML है। आगे इंशाल्लाह CSS की तरफ चलेंगे तो उसकी एग्जांपल क्या, आपके पास जो ये रैपर होता है इसको हम कह सकते हैं CSS। मतलब कि जब हम स्ट्रक्चर बना लेंगे तो स्ट्रक्चर के बाद का काम होता है रंग रोगन करना और मज़ीद उसको जो है स्टाइलिश बनाना। एक और एग्जांपल इसकी ले सकते हैं कि आप जो है अपना घर बनाते हैं, उसमें पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो HTML है, और ऊपर जो फिर पेंट वगैरह किया जाता है सारा कुछ, वो क्या है, वो CSS है। तो ये हमारे पास इधर मैं आपको ये एग्जांपल देना चाह रहा था। नेक्स्ट हमारे पास HTML की हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये स्टार्ट हो रही है, वर्जन इसका जो है 1989 से स्टार्ट हो रहा है। टिम बर्नर ली ने इसको इन्वेंट किया, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। 1991 के अंदर जो है 1991 के अंदर टिम बर्नर ली ने क्या किया, इन्वेंट किया HTML को। मतलब 89 के अंदर WWW का इन्वेंट किया, उसके बाद 91 में HTML को, 93 के अंदर आकर HTML प्लस को इन्वेंट किया, 95। अच्छा, यहाँ एक चीज़ एक और आपको बताता चलूँ कि ये हिस्ट्री में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये इसका रीज़न एक ये भी है, काफ़ी IT फील्ड के लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, पीछे रह जाने का रीज़न क्या है कि वो लोग जो है जो स्ट्रगल करनी होती है वो स्ट्रगल करते नहीं हैं। मतलब ये कि दौर के साथ साथ तब्दीली आ रही है, तो उनको चाहिए कि वो दौर के साथ खुद को अपग्रेड करें, लेकिन अपग्रेड करते नहीं हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप ये नहीं कि HTML 4, 5 का आइडिया हो गया, ठीक है, अब साथ साथ आपको IT फील्ड के साथ आपका ताल्लुक है, पता होना चाहिए कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ हो रही हैं और क्या हो रही हैं। तो 93 की मैं बात कर रहा था, या HTML प्लस हो गई। 95 के अंदर हमारे पास क्या हो गया, HTML वर्किंग ग्रुप डिफाइंड HTML 2.0। उसके बाद W3C क्या है, ये रिकमेंड करता है, जैसे WWW है तो ये WWW इज इक्वल टू हो जाता है W3 हो जाता है, ठीक है। तो W3C क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, एक जो है इदारा है, एक डिपार्टमेंट है जो रिकमेंड करता है किसी तरह का, जो जैसे ये HTML का एक कंसेप्ट दिया गया तो उन्होंने रिकमेंड किया 97 के अंदर HTML 3.2 को। उसके बाद 99 के अंदर 4.01 को रिकमेंड किया। उसके बाद 2000 में एक लैंग्वेज आई थी XHTML 1.0। उसके बाद 2008 के अंदर जो है एक कंसेप्ट दिया गया HTML 5 का। 2012 में आकर इसको लिविंग स्टैंडर्ड दे दिया गया और रिकमेंड किया 2014 में। 2016 में जो है इसमें कैंडिडेट को W3C के साथ रिकमेंडेशन मिली और 5.1 HTML का वर्जन। 2017 के अंदर रिकमेंडेशन मिली 5.1 को सेकंड एडिशन, और अब 2017 में लास्ट इसमें मॉडिफिकेशन हुई है HTML 5.2, मतलब 5 के बाद भी इसमें मॉडिफिकेशन हो चुकी है। तो ये चीज़ें आपके पास थोड़ी हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ तब्दीली हो रही है। और ये आप देखें कि आपके जो मोबाइल्स हैं एंड्रॉयड वगैरह, मोबाइल में भी HTML 5 वो सपोर्टेड होते हैं, तो काफ़ी इसकी वैल्यू है। हम वेबसाइट को जब डिज़ाइन अभी करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वेबसाइट को हमने डिज़ाइन करना है तो उसके लिए HTML के टैग्स यूज़ होंगे, HTML के एट्रीब्यूट्स यूज़ होंगे, और उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स वगैरह भी हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास मैं पहले बता चुका हूँ जो बेसिक एक पहले हम बात कर चुके हैं, हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आपने याद रखना है। डॉक टाइप HTML, इसमें हमने HTML में डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, इसकी हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे जब हम कोडिंग करेंगे, वहाँ भी आपको डिफ़ाइन करूँगा कि यहाँ डॉक टाइप या डिक्लेरेशन है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। HTML का टैग यूज़ किया जा रहा है, ये एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। हेड का टैग है, हेड का टैग क्लोज़ किया, और एंड पर जाकर HTML का टैग भी हम क्लोज़ करते हैं। बॉडी का टैग, ये एरिया हमारे पास जो बॉडी का एरिया होता है, ये बॉडी का एरिया आपके पास
विजिबल एरिया होता है, जो कुछ भी आप काम करते हैं वो बॉडी के अंदर रहते हुए करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी, HTML के बारे में कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। वेबसाइट हमने इंशाल्लाह बनानी है, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा और इंशाल्लाह आप अपनी वेबसाइट बनाकर यहाँ से फ्री होंगे। और जैसे पहले आपको बता चुका हूँ, अगर आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए होती है, एक तो प्रोजेक्ट मिलेगा, आप वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन चाहिए वो भी इंशाल्लाह मिल सकेगी हमारे इदारे से। और आप लोगों ने साथ साथ रहना है। HTML कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, चाहे वो HTML है, चाहे CSS है या PHP। इंशाल्लाह हम ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेंगे। जो चीज़ भी आपको क्लियर ना हो, आपको समझ ना आए, आप ज़रूर जो है वो क्वेश्चन किया करें। और साथ साथ ये इसका एक फ़ोल्डर बना लें HTML के हवाले से, उसमें जो लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करें और वहाँ डेटा सेव करते जाएं। और अगर बेहतर तो ये है कि मुझे मेल कर दें या व्हाट्सएप के थ्रू चेक करें, ताकि आपका मैं वर्क चेक कर सकूं और जो फॉल्ट्स हों या जो आपको प्रॉब्लम्स हों उनका सोल्यूशन भी बता सकूं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ये हमारा फर्स्ट HTML का एक ट्यूटोरियल था, उसमें हमने सिर्फ इंट्रो देखा और इसकी हिस्ट्री देखी। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसकी टैग्स वगैरह के बारे में, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको सेव कैसे किया जाता है, इसकी एक्सटेंशन कौन सी होती है, ओवरऑल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।